आइए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की न्यूज लाइन आपके सामने प्रस्तुत करें। चंद्रचूड़ पर अनेक प्रकार के आरोप लग रहे हैं और यहाँ तक कहा गया है कि जस्टिस लोया की हत्या का उन्हें संज्ञान था और उन्होंने अमित शाह को बचाने की पूरी पहल की। अब क्या कह सकते हैं, ये तो मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। ठीक है, अब अमित शाह भी संकट में हैं, इसमें कोई शंका नहीं। और सोनम नागचुम की पत्नी ने अमित शाह से पूछा कि मेरे पति कहाँ हैं और जो जनता की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उनको गिरफ्तार क्यों किया गया। मामला बड़ा विचित्र। अभी समाचार आया कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर में रात 9:23 पर भूकंपीय झटके महसूस किए गए और जिनकी तीव्रता 3.2 मापी गई। अभी किसी भी प्रकार के जान माल हानि का कोई समाचार नहीं है। लोग घरों से बाहर निकले और सुरक्षित स्थान पे पहुंचे। अब भारत में बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। एसके मस्क ने कहा है कि भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी समाप्त हो चुकी है। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब वे सुप्रीम कोर्ट में इस मोदी सरकार की क्या हालत करेंगे, यह अभी देखना है। अब एक मज़ेदार बात हुई कि नेतन्याहू जब सब तरफ से घिर गए और अपने बचाव करने में लगे हैं ना, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा नाटक खेला। उन्होंने दोहा पर हमले के लिए कतर से माफ़ी मांगी। तो क्या कतर माफ़ करेगा, यह अभी एक अहम सवाल है। यह भी एक सोची समझी साजिश है और ये भी इसमें भी अमेरिका का योगदान है कि उसने कहा कि यदि सऊदी से अपनी सुरक्षा रखना है और अपना सारा कारोबार रखना है तो नेतन्याहू को कतर से माफ़ी मांगना चाहिए। अब वो माफ़ी मांग रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा अब देखते हैं। अब पोक में भी बड़ी स्थिति गंभीर पैदा हो गई है। वहाँ पर लॉकडाउन हो गया, इंटरनेट सेवा बंद हो गई है, क्या हालत हो रही है। अब कुछ भी नहीं कह सकते कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। अब आइए यहाँ पर हम जरा मध्य प्रदेश के इंदौर की बात कर लेते हैं। शीतला माता कांड में अब तो बड़ी विचित्र बात हो रही है। यहाँ पर वहाँ जितने भी मुस्लिम कर्मचारी थे दुकानों में, उनको भी हटा दिया गया, नौकरी से किया। और तो दूसरी ओर जो हिंदुओं की दुकानें थी उनको भी हटाई जा रहे हैं, उनको भी परेशान किया जा रहा है। अरे मामला क्या हो रहा है इस देश में, क्या होगा क्या है, ये ऐसी स्थिति ही चलती रहेगी। अब तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा और सरकार को भी सोचना पड़ेगा। अब तो ये सुप्रीम कोर्ट को ही संज्ञान लेना होगा कि इस देश में हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को किस रूप से मोड़ दिया जा रहा है। और इसमें है ना, भाजपा के लोग ही शरीक हैं। इंदौर में तो विधायक के पुत्र ने ही ये सारे काम कर डाले। वाह भाई, क्या बात है, बहुत अच्छा चल रहा है। अब क्या कहें इस देश में, अब कुछ भी तो कहना बचा ही नहीं है। सब कुछ ओपन हो चुका है, सब कुछ खुलासा हो चुका है कि देश में बहुत नाटक किए जा रहे। अभी देश की रक्षा करना है, सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है और राष्ट्रपति जी का दायित्व है। उनसे तो कोई आशा हम कर नहीं सकते। अब तो सेना से आशा रख सकते हैं। तो राष्ट्र का संचालन सेना को करना चाहिए। अब तो ये जनता भी बोल रही है। अब ठीक है, मामला क्या है क्या नहीं है अब देखते। कल आज 30 सितंबर को महाअष्टमी पर्व मनाया जाएगा। घर घर देवी के माता रानियों की पूजन होगी। हर परिवार अपने कुल देवी की पूजा करेगा। मंदिरों में हवन होंगे और भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम होंगे। अब देखते हैं कि हमने जो नवरात्रि पर्व सकुशल निपटा। सकुशल तो क्या निपटा, यहाँ पर तो बड़े बड़े हर जगह अनेक प्रदेशों में विवाद हुए। और अब एक सबसे चौंकाने वाली खबर आई है कि
4 अक्टूबर तक अनेक प्रदेशों में भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। अब ये मानसून जो विदा होने का समय था ना, तो विदा होने के पूर्व जल क्रांति को मूर्त रूप दे रहा है। क्या करें, दोषी तो हम ही है ना। हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, वातावरण को प्रदूषित किया, अविवेकी निर्माण कार्य कराए, हरे भरे वृक्षों की कटाई कर दी, तो अब ये सजा तो हमें भुगतना पड़ेगी ना। हमने जो प्रकृति को दिया कि प्रकृति हमें वही वापस कर रही है। ये आज के जो प्रमुख समाचार थे आपके सामने प्रस्तुत है। हर समाचार पर ज़रा गंभीरता से सोचिए कि क्या इस देश में हो रहा है। मामला सब कुछ जनता के सामने है। अब तो देश की 147 करोड़ जनता को सक्रियता के साथ राष्ट्र की रक्षा, संविधान विधान की रक्षा, न्याय पालिका की रक्षा और सनातन धर्म की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरना होगा। आज के प्रमुख समाचार आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।